आज हम CSR दिसंबर 2025 से रियल एनालिसिस का हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या कंडीशंस हैं। हमको ये गिवन है दैट f इज अ मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से 0 1। ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड L अल्फा प्लस एक नोटेशन डिफाइंड है। व्हाट इज दिस? दिस इज द राइट हैंड लिमिट of the function f of x at x equal to alpha और L alpha minus क्या है? This is a left hand limit of the function at x equal to alpha, ठीक है। एंड हमको एक सेट u alpha डिफाइंड है for any alpha belonging to open 0 to 1। हमको एक सेट डिफाइंड है which is u of alpha। ये क्या है? This is nothing but L alpha minus L alpha plus, मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। This is when the left hand limit is strictly less than the right hand limit and it is an empty set अगर ये greater than or equal to 1, ठीक है। यहाँ से हमको चार ऑप्शंस गिवन है। उसमें से पहला ऑप्शन है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, ठीक है। हम इसके लिए एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मोनोटोनिक फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो हम इसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं that इसका जो है एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होगा। इट हैज एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होगा। ये तो हो गया हमारा कार्डिनलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। अभी ये डिसकंटिन्यूटीज का नेचर क्या होगा? व्हाट इज इट्स नेचर? ये हमेशा कूदेगा एक जगह से दूसरा जगह, मतलब इट ऑलवेज हैज ओनली अ जंप डिसकंटिन्यूटी, राइट। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग वी कैन से? व्हाट इज जंप डिसकंटिन्यूटी? जंप डिसकंटिन्यूटी तब होता है जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर ना हो, है ना। तब हम एक फंक्शन को बोलते हैं इट हैज अ जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू अल्फा। व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग ये है दैट हम कोई भी अगर अल्फा ले इन द ओपन इंटरवल 0 to 1, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हम इसको f ऑफ अल्फा माइनस की तरफ भी हम इसका नोटेशन दे सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दिस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड दिस राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड व्हाट इज their वैल्यू? यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमारा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? एफ ऑफ अल्फा माइनस इट इज गिवन टू बी द सुप्रीमम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन अल्फा, ठीक है। एंड एफ ऑफ अल्फा प्लस जो है, दिस इज नथिंग बट infimum ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन x is greater than alpha. This is when the function f is increasing. वही अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो हमारे पास है f of alpha minus. This is nothing but infimum of all x less than alpha of the function f of x. And f of alpha plus is nothing but supremum of all x greater than alpha of the function f of x. This is how the limits are given, which proves that they also do exist, right? So यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? L alpha plus and L alpha minus means the left hand limits and right hand limits it always exist for any alpha, ठीक है। एंड हम यहाँ पर ये भी दिखाएं कि what are those values, वो क्या होगा, राइट। आप इसका प्रूफ कोई भी बुक से देख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड प्रूफ है वो रूडिन में गिवन है, ठीक है। You can also follow this book to if you want to know more about the proof. अगर आपको कहीं से नहीं मिला तो you can just let me know in the comment section and we will try to provide the proof here only. Okay? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? It is a true statement. Fine. अभी हमारा बात आता है ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में ये बोला गया है that if f is surjective then the function f must be continuous. इस स्टेटमेंट को आप सबसे पहले थोड़ा ग्राफिकली इसको इमेजिन कर लीजिए। मान लो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ,
इसका हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं. व्हाट इज इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो गया? दैट कि इफ f is not continuous, if f is not continuous at the point, let us say x equals to alpha, then the function f is not surjective. Then the function f is not surjective. ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को हम पहले समझ लेते हैं. मान लो कि हमारा फंक्शन f जो है कंटिन्यूस नहीं है एट सम x इक्वल टू अल्फा. अगर यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है तो इसके पास कैसा डिसकंटिन्यूटी हो सकता है? इट कैन ओनली हैव अ जंप डिसकंटिन्यूटी, राइट? तो मान लो कुछ ऐसा है हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मान लो कि कुछ ऐसा है. व्हाट इज दिस? दिस इज योर f of alpha minus and this is your what? f of alpha plus. आप अगर इस f of alpha minus और इस f of alpha plus के बीच कोई भी आप एक नंबर ले रहे हैं, let us say some b here, does it have any pre-image? उसका कोई pre-image है क्या? यहाँ पर मैं एक अगर horizontal line draw करूं तो is it intersecting the function? नो ना. तो ये फंक्शन, ये जो वैल्यू b है उसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं किया. अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो क्या वो हमेशा जरूरी है कुछ ऐसा ही दिखेगा? वो भी ना. उसका हमारे पास टोटली 3 केसेस हो सकता है. चलिए देखते हैं कि हमारे वो 3 केसेस क्या है. एज फंक्शन हमको एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है. हमारा 3 केसेस कुछ ऐसा दिखेगा. ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया. हमारा पहला केस का जो फंक्शन है वो अभी अभी हम डिस्कस किए हैं. यहाँ पर f ऑफ अल्फा ये है, राइट? यहाँ जहां पर हमारा क्लोज्ड होल है दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ अल्फा. ठीक है, ये हमारा f ऑफ अल्फा है. इन द फर्स्ट 2 केसेस अगर हम f ऑफ अल्फा माइनस एंड हमारा f ऑफ अल्फा प्लस, इन दोनों के बीच अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, इन दोनों के बीच अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, अगेन इस केस में भी हमारे पास ये हमारा f ऑफ अल्फा माइनस है एंड दिस इज आवर f ऑफ अल्फा प्लस, राइट? तो अगर इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू अगर हम b ले लें तो इट हैज नो प्री इमेज. इट हैज नो प्री इमेज इन बोथ द केसेस, राइट? बट यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर हमारा f ऑफ अल्फा ये है, राइट? यहाँ पर हम क्या करेंगे दैट हम f ऑफ अल्फा माइनस और f ऑफ अल्फा के बीच, इन द थर्ड केस, इन दोनों के बीच हम कोई भी अगर वैल्यू b लें, where does the b lie? The b lies between f of alpha minus and the number f of alpha. Then again here it has no pre-image. Then it has no pre-image, right? So what are these 3 cases about? The case 1 is about when the function f जो है, it is continuous, it is right continuous. It is continuous where? Towards the right at x equals to alpha. हमारा जो फंक्शन f है इन द सेकेंड केस, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूस. केस 2 क्या है? f इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू अल्फा, राइट? हमारा थर्ड केस क्या है? f इज नीदर लेफ्ट कंटिन्यूस और इट इज राइट कंटिन्यूस. अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. हम तीनों केसेस में हम ये देखे हैं दैट देयर एग्जिस्ट सम b, राइट? देयर एग्जिस्ट सम b एंड यहाँ पर हमारा कोडोमेन गिवन है क्वेश्चन में, वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है क्योंकि हमारा f कहाँ से कहाँ मैपिंग है? फ्रॉम 0 1 to 0 1, राइट? सो देयर एग्जिस्ट अ b फ्रॉम हियर such that for all x belongs to closed 0 1, here f of x is not equal to b. मतलब क्या? This function b has no pre-image. This function b has no pre-image. Okay, so from here we can say that the function f is not surjective. So from here we can say that the function is not surjective. हम इस स्टेटमेंट 2 में क्या देखे हैं that अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ एक भी पॉइंट पर,
तो हमारा फंक्शन जो है सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो फ्रॉम हियर द स्टेटमेंट बी इज ट्रू, क्योंकि इसका हम कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को हम ट्रू कर दिए। तो अगर हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव हुआ तो इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो ऑप्शन बी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। आपके लिए ये स्टेटमेंट बी में ये एक्सरसाइज है जो हम यहाँ पर ग्राफिकली इस चीज को हम समझे हैं। आप इसको एक सब्जेक्टिव तरीके से यू कैन टेक 3 डिफरेंट केसेस व्हिच इज मेंशन्ड हियर, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इसको आप एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में भी आप इसको प्रूव करने का आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जामिनेशंस लाइक आईएसआई या अभी टीएफआर स्टेज 2 का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप इन एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यही चीज को आपको सब्जेक्टिवली लिखना आना चाहिए, राइट? सो फॉर दैट यू कैन, if you are targeting for any subjective examinations, you can give this a shot. एंड इवन इफ यू नॉट प्रिपेयरिंग, आपको आगे जाकर पीएचडी तो करना ही है ना? सो वहां पर आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस देना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो यू कैन जस्ट सी इट एज अ प्रिपरेशन फॉर दैट, और जस्टली फॉर सिंपली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट इट। ये तीनों केसेस को आप एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट, हाउ डज दैट एग्जैक्टली वन एलिमेंट लुक लाइक। ठीक है, एक बहुत ही मतलब 80% काम तो यहाँ पर हो ही गया है। जस्ट यू हैव टू फ्रेम इट इन वर्ड्स, एंड वो बी नंबर आप कैसा लेंगे एंड हाउ विल यू अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन इन ऑल द 3 केसेस, वो चीज आपको देखना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन टेक इट एज एन एक्सरसाइज फ्रॉम आवर एंड हियर। अभी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो हमारा सही हो गया। अभी हम ऑप्शन सी की ओर आते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है देन द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। व्हाट इज आवर स्टेटमेंट सी? फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अभी अभी हम कॉन्सेप्ट रिकॉल में क्या देखे हैं, दैट अगर कोई भी हमारे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसके पास एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो सकता है, राइट? अभी हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का क्या कनेक्शन है वो हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अगेन वन मोर कॉन्सेप्ट रिकॉल, व्हाट इज इट? अगर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन एनी बाउंडेड इंटरवल, हम यहाँ पर फॉर कन्वीनियंस यहाँ पर क्लोज्ड ले रहे हैं to the set of all real numbers, then what do we have? The function f is a Riemann integrable, और f belongs to R of AB का मतलब f belongs to the collection of all Riemann integrable functions on AB, यानी कि f Riemann integrable है if and only if the measure of the discontinuities of the function this is equal to 0. If and only if the measure of the discontinuities of the function is equal to 0. अभी आप देखना कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है। फंक्शन कंटिन्यूअस है का मतलब क्या है? इसके पास नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट? इफ f is continuous that means that it has no points of discontinuities. So what does this imply? That d of f means the discontinuities of the function. d of क्या है? f क्या है? It is the collection of all discontinuities of the function. ये हमारा empty set है बोला जा रहा है। But is it always true? Measure of d of f equal to 0 है। So from here can we imply that d of f equals to 5? No, right? ये तो गलत हो गया ना। आप वही हमारा जो पुराना जो ग्राफ है उसको ही ले लेना। हम जो डिसकंटिन्यूटी लेंगे वी विल टेक इट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, राइट? मान लो कि कुछ ऐसा है, लेट अस से मान लो कि कुछ ऐसा है हमारा फंक्शन। यहाँ पर व्हाट इज डी ऑफ एफ? दिस इज सिंगलटन अल्फा, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट इज मेजर ऑफ डी ऑफ एफ? मेजर ऑफ डी ऑफ एफ क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना? सो फ्रॉम हियर what can I say? The function f is Riemann integrable function on the closed interval 0 to 1. But is the function continuous? No. But the function f is not
कंटिन्यूस। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 या स्टे ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो गया गलत। ठीक है, नाउ यहाँ पर बोला गया है इफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फॉर अल्फा बीटा where alpha is not equal to beta, then u alpha intersection u beta equals to 5। हमारा स्टेटमेंट डी क्या है? हमारा स्टेटमेंट डी ये है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, तो हमारा क्लेम ये है दैट u अल्फा इंटरसेक्शन u बीटा इक्वल्स टू 5। तो इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन का हम पहले इसका इंट्यूशन हम ले लेते हैं। हमारा एल अल्फा माइनस क्या था? दिस वाज द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, जिसको हम एफ ऑफ अल्फा माइनस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एल अल्फा प्लस? इट वाज द राइट हैंड लिमिट जिसको हम एफ ऑफ अल्फा प्लस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही एल बीटा माइनस क्या है? इट इज एफ ऑफ बीटा माइनस। एंड एल बीटा प्लस क्या है? इट इज एफ ऑफ बीटा प्लस, राइट। एंड यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, मान लेते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक छोटा या बड़ा है, ठीक है। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस एज्यूम दैट अल्फा जो है इट इज लेस देन बीटा, ठीक है। अभी आप देखना कि हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए? इट शुड बी एफ ऑफ बीटा। हम एक चीज हम रिकॉल कर लेते हैं, फॉर एनी मोनोटोनिक फंक्शंस व्हाट डू वी हैव? we have that for an increasing function at any point alpha belonging to open interval ab, and if f is monotonically increasing, what can we say? We can say that f of alpha minus this is less than equals to f of alpha, and this is equals to f of alpha plus, right? And अगर decreasing हुआ तो यहाँ पर inequality उसका उल्टा होगा, ठीक है। एज हम इंक्रीजिंग के साथ डील करें तो सिर्फ इंक्रीजिंग का हम देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा के लिए ये प्रॉपर्टी हो गया, वही चीज अगर हम बीटा के लिए अप्लाई करें तो व्हाट डू वी गेट? एफ ऑफ बीटा माइनस इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा प्लस, राइट। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर लें तो ऑन द रियल लाइन वो कैसा, किस ऑर्डर में होगा? यहाँ पर रहा एफ ऑफ अल्फा माइनस, यहाँ पर रहा एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पर रहा एफ ऑफ अल्फा प्लस, एंड ये हो गया हमारा एफ ऑफ बीटा माइनस, ये हो गया हमारा एफ ऑफ बीटा, एंड दिस इज आर एफ ऑफ बीटा प्लस। और ये होगा व्हेन द इनइक्वालिटीज आर स्ट्रिक्ट इन बिटवीन। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है अगर हम एक साइड का एक्सट्रीम केस पे जा रहे हैं, जब हमारे पास हर जगह पर हमारा इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो यहाँ पर आप ये देखना, यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा माइनस क्या है? यही तो है हमारा एल अल्फा माइनस, एंड ये क्या है हमारा? यही है हमारा एल अल्फा प्लस, एंड यहाँ पर ये क्या है? हमारा एल बीटा माइनस, एंड ये हो गया हमारा एल बीटा प्लस। अगर मैं यहाँ पर इस केस में, अगर ये इसको हम केस 1 ले लेते हैं, इस केस में मैं अगर u अल्फा इंटरसेक्शन u बीटा देखूं, व्हाट इज u अल्फा इंटरसेक्शन u बीटा? इतना इंटरवल रहा मेरा u अल्फा एंड इतना इंटरवल रहा मेरा u बीटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5 हो गया। एंड व्हेन इज दिस द केस? दिस इज द केस व्हेन l अल्फा प्लस जो है इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन l बीटा माइनस। इतना इनइक्वालिटी और इतना का जो इनइक्वालिटी है इट इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। अभी इन दोनों में से हमको केसेस देखना पड़ेगा, एंड अभी रहा केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 तब का है अगर एल अल्फा प्लस और एल बीटा माइनस ये दोनों अगर बराबर हो गए। अभी अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? ये हो गया मेरा एल अल्फा माइनस, ये हो गया मेरा एफ ऑफ अल्फा, ये हो गया मेरा एल ऑफ अल्फा प्लस विच इज द राइट हैंड लिमिट, राइट। एंड यही पॉइंट है मैं बोल रही हूँ एल बीटा माइनस भी है, ठीक है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द केस टू व्हेन दीज टू आर इक्वल, राइट। एंड हियर व्हाट डू वी हैव एल बीटा प्लस। एंड ये दोनों सेट्स का अगर हम क्लोजर में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पॉइंट, द पॉइंट वेयर अल्फा प्लस का जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, एल अल्फा प्लस जो है वो कॉमन आ रहा है। बट यहाँ पर हम किसके साथ कंसर्न है? बस हमें
इसका ओपन सेट्स का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, राइट? एल अल्फा प्लस एंड एल बीटा प्लस हियर, है ना? एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से क्या हो गया? वी हैव यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा अगेन टू बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है? एंड अभी हम चलेंगे केस 3 पर। हमारा केस 3 क्या है? हमारा केस 3 ये है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये आ गया एल अल्फा माइनस, ये हो गया मेरा एल अल्फा प्लस। हमारा केस 3 है एल बीटा माइनस इज लेस देन एल अल्फा प्लस, ठीक है? यहाँ पर एल बीटा माइनस एंड ये हो गया मेरा एल बीटा प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात ये है कि ये केस 3 हो भी सकता है या नहीं, डज इट इवन एग्जिस्ट और नॉट? हमारे पास जो एल बीटा माइनस जो है कैन नेवर बी स्ट्रिक्टली लेस देन एल अल्फा प्लस। मेरा क्लेम ये है कि अल्फा अगर लेस देन बीटा है तो वी ऑलवेज हैव एल अल्फा प्लस जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू L beta minus. What is L alpha plus? This is the right hand limit of the function at alpha plus. What is L beta minus? This is f of beta minus, the left hand limit of the function at x equal to beta. So हम concept recall में क्या देखे थे? What is f of alpha plus? This is nothing but infimum of the function x greater than alpha of f of x, right? And यहाँ पर L beta minus क्या है? It is the supremum of the function x less than beta. And here what do we have? F of x. So what do we want to prove? What do I want to prove? I want to prove that infimum of the function f of x greater than alpha, this is less than equals to supremum of the function f of x less than beta hai. And here along with that what is the information we have? Alpha is less than beta and the function f is a monotonically increasing function. So ये case 3 जो है ये तो exist ही नहीं करता है. This is not possible at all. This is not possible at all. And for the other two cases we already have u alpha intersection u beta. इन दोनों केसेस में we already got u alpha intersection u beta equals to 5. अभी बात ये है कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू क्यों होगा? यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इसी को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें, इस ये वाला सेट को, तो व्हाट डू वी गेट? f of x such that x is less than beta, right? So f of x less than beta है, यहाँ पर है. Here alpha is less than beta, है ना? Alpha is less than beta and as the function is increasing, I have f of alpha is less than f of beta. And मेरे पास जो सेट है मैं इसका सुप्रीमम का बात कर रही हूँ, है ना? सुप्रीमम ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू बीटा ऑफ एफ ऑफ एक्स. अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखूं तो फ्रॉम हियर व्हाट डू आई गेट? एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. f of alpha is less than equals to supremum of f of x such that this x is less than beta. अगर इसको अगर हम सेट के फॉर्म्स में देखें तो f of alpha is less than equals to supremum of this set, है ना? This is supremum of this set, isn't it? Now from here what do I get? यहाँ पर ये जो है this is some constant a, right? And from here ये क्या हो गई? This is an upper bound also, isn't it? Upper bound किसका? It is an upper bound of the set all the functions f of x such that x is greater than alpha, isn't it? So यहाँ पर again we have beta is greater than alpha. So यहाँ पर क्या है? बीटा ग्रेटर देन अल्फा. अगर मैं ऐसे सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लूं so उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा f of x such that for x greater than alpha, greatest lower bound यानी कि infimum, this should be less than equals to your this constant a, है ना? So यहाँ से क्या मिल गया? Infimum of all f of x greater than alpha, this is less than equals to supremum of f of x when x is less than beta, right? So as ये चीज हो रहा है हमारा थर्ड केस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं.
तो हर एक केस के लिए हमको क्या मिल गया, वी हैव u alpha intersection u beta जो है it is an empty set, right? So that is the reason we have our option D to be the true statement. So इस क्वेश्चन का जो आंसर्स हो गया वो A, B और D हो गया, ठीक है? So I hope you all really enjoyed this question. अगर आप ऐसे questions और चाहते हैं तो please let me know in the comment section. इस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी प्रूफ्स वगैरह यूज हुए हैं, आप इन सबको एक बार, जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिकॉल वगैरह लिखा गया है, आप इन सबको प्रूफ्स एक बार जरूर करना। यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सोचने का एक अच्छा ही डायरेक्शन हमको मिलेगा, राइट? सो आप इन सबको एक बार करना। एंड यहाँ पर हमको बस प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इंफीमम यूज हुआ है। So if you have any further doubts, just let me know in the comment section. अगर आप ऐसे questions और चाहते हैं तो please let me know with the question number, year and कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन आप चाहते हैं, ठीक है? Till then, keep learning and enjoy math.